हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बिट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10 के साइंस में लेंस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, लास्ट तक बने रहिएगा और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? क्वेश्चन में क्या है फ्रेंड्स? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो उसमें होगा डायोप्टर। डायोप्टर का फ्रेंड्स संकेत होता है यानी सिंबल होता है डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणें के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड में भी शेयर कर दीजिएगा जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए आपके फ्रेंड को भी हेल्प कर सके। किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? यानी थर्ड क्वेश्चन क्या है? किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोलाइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की प्रतिरोध कितना होता है? जो हमारे शरीर होता है फ्रेंड, जो हमारे शरीर होता है, बॉडी होता है, उसका रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध कितनी होती है? यानी 50 ओम से 100 ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है? किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितना होगा फ्रेंड्स? 110 ओम, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? समांतर क्रम होता है ना फ्रेंड्स, समांतर क्रम होता है जैसे 1/R1, आर बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट, यानी इन्फिनेट, उसी को ही समांतर क्रम बोलते हैं। इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? आर ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो हमारे तुल्य प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? एन आर, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम के नियम निहित होते हैं। ओम के नियम फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो ओम के नियम निहित है, यानी ओम के नियम का जो डिफाइन करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आर है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या होती है? विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्रेंड्स, इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? यानी ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जैसे फ्रेंड्स, हम जो किसी मशीन से या कहीं से विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट उत्पन्न करते हैं या प्रोड्यूस करवाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, इस युक्ति को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जनित्र, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत किरण जो होता है और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। जैसे क्वेश्चन से ही समझ में आता है फ्रेंड्स, जैसे निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को तो निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? जैसे 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता को क्या कहते हैं? 1 डायोप्टर, यानी 1 डायोप्टर, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? जैसे फ्रेंड्स, जैसे कोई भी आम आदमी जो रोड पे चलते समय या पढ़ते समय जो देखते हैं जिसका आंख खराब नहीं होता है, तो यानी उसी को ही समान आंख बोलते हैं। तो समान आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जैसे कोई भी हम बुक पढ़ते हैं तो उसको हम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं ना फ्रेंड्स, कम से कम, तो हम स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का
प्रयोग किया जाता है? जैसे किसी दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस दोष के लिए किया जाता है फ्रेंड्स? यानी किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष। ये फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बीच में मत स्किप कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? जैसे दूरदृष्टि वाले मनुष्य के चश्मे में क्या होता है? जैसे यानी कोई भी मनुष्य फ्रेंड्स बहुत दूर तक देखता है और वो चश्मा लगाते हैं, तो उस चश्मे के लेंस में यानी चश्मे में कौन सी लेंस लगी होती है जिसके कारण मनुष्य दूर तक दिखाई देते हैं, मनुष्य को दूर तक दिखाई देता है? तो उत्तल लेंस। क्या करते हैं? उत्तल लेंस के चश्मा लगे होते हैं, उसी को ही कॉनकेव लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? जैसे लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस एक प्रकार की होती है। जैसे फ्रेंड्स कोई भी, जैसे हम मवेशी का ही गोबर होता है, उसका एक प्रकार की, जैसे हम खेत में डालते हैं, कहीं डालते हैं, तो ये कौन सी गैस यानी प्रयुक्त करती है? कौन सी गैस प्रयुक्त करती है? जैसे बायोगैस। गोबर गैस से ही बायोगैस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कायगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो होता है वो किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ है स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलय। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण तथा उसका परिष्करण कर उपयोगी बनाने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? अयस्क से धातु का निष्कर्षण जो करते हैं, उसका परिष्करण करते हैं, तो उसको उपयोग करने के प्रक्रम को, जैसे उसको हम यूज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? धातु क्रम। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? किस प्रकार का उदाहरण है? उभयगामी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? निम्न में से कौन सा उत्पाद यानी लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है? क्या होगा? NO2 और O2, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? जैसे फ्रेंड्स रासायनिक फार्मूला दिया गया है, वो कौन सही है? तो कौन सी सही है? उसमें Na2CO3 इंटू 10H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये सब फ्रेंड्स गलत है। क्या है? गलत है, ओनली ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? क्या होगा फ्रेंड्स? उसमें क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे फ्रेंड्स यानी किसी को हड्डी टूटती है या कुछ भी होता है, उसको जब प्लास्टर करते हैं ना, उसी में जो उजला उजला कलर का जो होता है, उसी को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज में लाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? जैसे पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है? क्या होगा? 13, यानी 13, यानी क्षारक विलयन का मान कितना होता है पीएच में? 13 होता है, यानी इसलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स,
कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? तो कमरे के ताप पर द्रव होता है कौन सा? ब्रोमीन। ब्रोमीन का फ्रेंड्स संकेत होता है क्या? रासायनिक फार्मूला का जो संकेत होता है उसे Br बोलते हैं। जैसे ब्रोमीन का Br होता है रासायनिक फार्मूला का संकेत। सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सीसा और टीन जो होता है फ्रेंड्स, उसको इसकी जो मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किसे चाकू से काटा जा सकता है? यानी लिथियम को। लिथियम का Li रासायनिक संकेत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथिलीन में कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद होते हैं, यानी दो आबंध नज़दीक रहते हैं और यानी अपने में मिलाव रहते हैं। उनमें कौन कौन सा कार्बन होते हैं? इथिलीन में कौन कौन से कार्बन जो आबंध रहते हैं उसमें कौन कौन से कार्बन मिला है? तो एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? जैसे इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं? क्या होगा? 7 यानी 7। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? जैसे CnH2n+2 किसका समान सूत्र है? क्या होगा? एल्केन का। एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा तुतिया का रासायनिक फार्मूला क्या होता है? क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, CuSO4 × 5H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है, तो उसमें कौन से सदस्य है? क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब आरंभ की थी? जैसे फ्रेंड्स भारत सरकार ने, जैसे सभी जंगल में जो बाघ होते हैं, कुछ कुछ जंगल में बाघ होते हैं, सब जंगल में बाघ नहीं होते हैं, उसको बचाने के लिए एक योजना प्रारंभ की है। वो कब से की थी, यानी कितना ईस्वी में की है? तो क्या होगा उसमें? 1970 ईस्वी में हमारे भारत सरकार ने बाघ बचाने का योजना शुरू की है। 1970 ईस्वी में। जैसे कोई भी फ्रेंड्स आम नागरिक या कोई भी बाघ को मार नहीं सकते हैं। बाघ मारने पर क्या होता है? जेल होता है। उसके अलग अलग प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कैसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? तो मुकुलन से निकलती है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनुष्य में वृक्क संबंधित है। मनुष्य में वृक्क संबंधित है उत्सर्जन से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सभी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।